इसलिए सत्ताओं को यह एहसास कराइए, तुमको हमने फ्री हमारी बुढ़ापे का इंतजाम करने के लिए नहीं चुना है। हम इतने गरीब गुरबा नहीं हैं, गड्ढा खोद लेंगे, लेकिन हमारे पैसे से तुम ये जो बांट रहे हो खैरात, इनको ये भी देना है, इनको ये भी देना है, इसका ठेका नहीं है हमारे पास। अगर जिस दिन सनातनी अपनी कीमत तय कर लेगा, दुनिया आपको नहीं खरीद सकती। इतने महंगे बिको कि कोई खरीद ना पाए, लेकिन आपको आपके नेता और दलालों ने 2 किलो चावल में बिकवा दिया है। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देकर के खरीद लिया है। अभी तो स्तर यहां है, उन्हें नहीं खरीद पा रहे, उन्हें नहीं खरीद पा रहे। इसलिए इस देश में 10 से 11 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें संविधान को कुचल दिया गया है, संसद को कुचल दिया गया है, लेकिन उनको देना है क्योंकि वो नाराज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। वो सत्ता में नहीं है, उनके 5 MP भी नहीं हैं, लेकिन उनकी सामूहिक शक्ति जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो अपनी सामूहिक शक्ति से हर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। हर सरकार सबसे पहले उनका इंतजाम करने लगती है। अपने को इतना मजबूत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं, यह समय कोई बहुत लंबे समय तक आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप तथ्यों पे पढ़ते नहीं हो। 2011 का सेंसस पढ़ लीजिए जाकर के, जिसे आप जनसंख्या की गिनती कहते हैं। हर 10 साल में होती है। 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई, 23 में भी नहीं आएगी। मैं जानता हूं उसके कारण, लेकिन इस मंच से किसी को कमजोर करने के लिए नहीं कहना चाहता। वक्त की मांग है कि मैं इस पे चुप रहूं, लेकिन यह सच है कि 2011 का सेंसस देखेंगे, इन 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप ना के बराबर हैं। और जब ये गिनती आएगी तो 2 राज्य और जाएंगे आपके हाथ से। आप खुश रहिए कथा करने में। वो कथावाचक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मेरी बहन बेटियों मां को कथा के नाम पर कथा सुनने के लिए बुलाता है। ये भावुक हमारी माएं बहनें, क्योंकि हमके संस्कारों में यही है, ये कथा सुनने जाती हैं और उन भावनाओं के कारण, उस आस्था के कारण इनकी तर्क शक्ति बंद हो जाती है, सिर्फ ये सुनती हैं। इनके आंसू टपकने लगते हैं जब वो कथावाचक कहता है भगवान राम जंगल गए, मां सीता पीछे पीछे थी, भगवान राम के पैरों में छाले पड़ गए थे, मां सीता रो रही थी। ऐसा लग रहा था ये कथावाचक वहीं बैठा था। लेकिन यही कथावाचक कथा सुनाए, इस पे मुझे विरोध नहीं है, लेकिन कथा सुनाते सुनाते जो मेरी मां उससे राम की कथा सुनने आई है, कृष्ण की कथा सुनने आई है, ये कथा सुनाते सुनाते मक्कार अली अली और मौला मौला कैसे करता है। ये 4 करोड़ रुपए भी लेगा, मेरी मां बहनों को उनको भ्रम भी करेगा, और वो मां वो बेटी समझती है कि जब कथा में अली भी आ गए, क्योंकि अली के बारे में न उस जाहिल ने पढ़ा है और न सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, तो कथा जमाने के लिए पूरा 700 लोग आएंगे, 5 स्टार में ठहरेंगे, लोग लाए जाएंगे, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उसमें वो पैसा देंगे, 4 करोड़ अपनी फीस लेगा, 3 करोड़ खर्च करेगा, 1 करोड़ मंदिर को दे देगा, तो कुछ दलालों का मुंह बंद हो जाएगा। ये हो रहा है। वो नहीं बताते हैं। वो जो बहन बेटी यहां बैठी होती है, वो सोचती है ब्रेन वॉश वो कर देता है। अली अली मौला मौला राम 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 लक्ष्मण सीता सबका नाम लेता है, सबके समकक्ष खड़ा कर देता है। वो घर जाती है, मां अपने काम में बिजी हो जाती है, पिता अपने काम में बिजी हो जाता है,
घर का बेटा जो है उसे गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पे घुमाने से टाइम नहीं मिलता, और वो बेटी सोचती है कि अली भाई भी तो यही हैं, वो भी मौला हैं, और किस दिन वो अली का हाथ पकड़ के चली जाती है। तब आप कहते हैं अच्छा ओहो धर्मांतरण हो रहा है, यहां से शुरू हुआ था। उस बीमारी पे जाइए, बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का। कथा आज सुनने की जरूरत नहीं है, अच्छे कथाकार भी हैं, युवा हैं, आज सब कुछ अवेलेबल है, तो कथाकार की कथा सुनने से आपको क्या लगता है तभी हिंदू होंगे क्या आप? आपने सारे हीरो अपने गलत बनाए हैं। बेटी के साथ मां को समय नहीं है बैठने का, मां को अपने ही कुछ और करना है। जो ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं वो किट्टी पार्टी में चले जाते हैं। जो कथा वाली कैटेगरी में है उनको सास भी बहू देखना है, फिर उसमें जितने षड्यंत्र हैं उनका प्रैक्टिकल भी घर पे करना है। साड़ी का पल्लू नीचे करना है ऊपर करना है, ये सास भी कभी बहू बताएगी। बहू वहां से निकल के पार्लियामेंट पहुंच गई, आप वहीं बैठी हैं। ये बीमारी है कि नहीं है? माएं अपनी बेटियों के साथ एक दोस्त की तरह बात करें और ये माने कि उस बेटी के अंदर भी इस माहौल में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर भी कुछ सवाल हैं, उसके अंदर भी कुछ जिज्ञासा हैं, उसकी भी कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, लेकिन मां को फुर्सत नहीं। पिताजी तो पैसा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे उसका। वो बेटा गायब है, बेटी से बात नहीं होगी, बेटी चली जाएगी एक दिन। आखिर मनुष्य की भूख एक आंतरिक संतुष्टि होती है। अगर आपसे समाज में कोई बात ना करे तो आप पागल की तरह हो जाएंगे, यार मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। ऐसे में इस जगह जगह कोई कलावा बांधे हुए है, किसी ने तिलक लगाया हुआ है, उस बेटी के अंदर एक कुंठा है कि शहर की सबसे अच्छी फिल्म लगी हुई है, लेकिन मैं किसके साथ देखूं, भाई को फुर्सत नहीं, पिता को फुर्सत नहीं, माँ को फुर्सत नहीं, तो उसको लगता है जो मिल जाए उसी के साथ देख लो। और धीरे 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 करके कब वो बेटी आपके हाथ से उस जगह निकल करके एक ऐसे इलाके में चली जाती है जहां से उसका लौटना मुमकिन नहीं होता। इसलिए अपनी बेटियों को दोस्तों की तरह समझें, उनके साथ वही व्यवहार करें। और जो भाई फन्ने खां बने घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे, जिस दिन भी मां और सगा भाई अपनी बहन से ये कहेगा कि शहर के फला पिक्चर हॉल में बहन ये फिल्म आई है, बहुत मजे की फिल्म है, मैं सिर्फ तेरे साथ ही देखने जाऊंगा, उस दिन कोई बेटी अली के साथ नहीं जाएगी। आप क्या चाहते हैं? इस समस्या को भी सरकार संसद में बिल ला के पास करें। हर चीज हिंदू राष्ट्र बनाइए। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? भावनात्मक नारा लगा के मन से। इसलिए मैंने शुरू में कहा, आज तक इस देश में किसी ने यह मांग नहीं की कि भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है। बकरी चुगाने वाले ने इस देश की सत्ताओं को अपनी सामूहिक शक्ति से इतना डरा दिया है कि भारत की संसद में हिंदुत्व के नाम पर 112, हिंदुत्व के नाम पर 120, हिंदुत्व के नाम पर 127 एमपी थे। दलालों ने मुंह पे टेप लगा लिया और भारत राष्ट्र का सौदा संसद में हुआ। एक भी मर्द उसमें से ऐसा नहीं निकला कि खड़े होकर चिल्लाता, पार्लियामेंट के बाहर चिल्लाता, मेरी तरह चिल्लाता, चाय खानों पे चिल्लाता, जगह जगह शोर चिल्लाता। एक उसने कहा इस चिल्लाने से तो मुझे दलाली मिलेगी नहीं। उसने पट्टी बांध ली और भारत की संसद में भारत भूमि का लीगल सौदा हो चुका है। आप अपने 200 गज के मकान को लेकर घूम रहे हैं। विष्णु शंकर हम जैसे लोग मंदिरों को बचाने की एक लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो भाव पैदा हो। मेरा 200 गज का मकान है, शर्मा जी के मकान से बड़ा क्यों नहीं है, ठाकुर साहब के मकान से यादव साहब का मकान क्यों छोटा है, उनके पास ये 2 गाड़ियां कैसे हैं, उनकी बेटी की शादी में 5 किलो सोना दिया गया था तो मुझे घर बेच के 6 किलो सौदा देना है। क्या कंपटीशन है भाई, कहां लगे हुए हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये मौका भी कोई 100 साल तक रहने वाला नहीं है।
मुश्किल से 10 से 12 साल का समय है। जिंदा रहा तो बोलते बोलते यहीं आऊंगा।